सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अयोध्या से एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंत्र मंत्र और वशीकरण करवाया था। आचार्य जी का दावा है कि उन्होंने अपने वैदिक अनुष्ठान से इस असर को खत्म कर दिया। आखिर क्या है इस वशीकरण की कहानी और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम कैसे आ गया, बताएंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें बता दूं, आप ये परमहंस आचार्य का वीडियो देखिए। ऐसा कैसे हो गया, लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूँ। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। खैर, आपने वीडियो देखा, ये अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं और ये अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया कि पीएम मोदी पर तंत्र मंत्र कराया गया है। इसी पोस्ट पर मोहर लगाते हुए आचार्य ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंपवा यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का वशीकरण कराया था ताकि उनके प्रभाव को कम किया जा सके। परमहंस आचार्य ने इस दावे के पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक कथित बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने एक गोपनीय बात बताई थी कि दुनिया मोदी जी के बढ़ते कद से परेशान है। आचार्य के मुताबिक तभी उन्होंने दाल में कुछ काला लगा और उन्होंने ध्यान लगाकर पता किया कि उसके पीछे ट्रंप का हाथ है। आचार्य का दावा है कि अब उन्होंने वैदिक पाठ के जरिए मोदी जी को इस वशीकरण से मुक्त करा दिया है। तंत्र मंत्र की काट करने के साथ ही आचार्य ने पीएम मोदी से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे देश में मतभेद पैदा हो। बता दें कि परमहंस आचार्य हाल ही में यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी चर्चा में थे, जहां उन्होंने नियमों के खिलाफ इच्छा मृत्यु तक की मांग कर दी थी। साथ ही नवभारत पर भी अपने बयानों से बीजेपी को घेरा था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को लेकर क्रिटिसाइज भी करते दिखे थे। नवभारत की खास रिपोर्ट में ये परमहंस आचार्य का वीडियो देखिए। सबसे पहले ये जो नई नियमावली है यूजीसी की, यह सवर्ण विरोधी के साथ साथ मानवता विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। मोदी जी को जहां ले आना था यूसीसी, वो लेके चले आए यूजीसी। और यह यूजीसी जो है इतना खतरनाक है, इसका जो साइड इफेक्ट है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो 100 साल का कार्यकाल पूरा हुआ ना, उस पर इन्होंने पानी फेर दिया है। संघ बात करें केंद्र सरकार की, पानी फेर दिया। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने अगर ये यूजीसी की नई नियमावली जो है अगर ये वापस नहीं लिए तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रयास जो था राष्ट्र को मजबूत करने का, लोगों राष्ट्र की एकता अखंडता को जो है करने का, राष्ट्रवाद को जो प्रचार प्रसार था, तो संघ भी, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के सारे जो प्रयास थे वो उस पर पानी आपने फेर दिया। और साथ ही साथ में आपका ये जो आज तक आपने जो भी अच्छा किया है भाजपा ने, अगर यूजीसी की नई नियमावली को वापस नहीं लेंगे तो यह उसी तरह से निरर्थक माना जाएगा जैसे एक बाल्टी गंगा जल में अगर कोई छोटा सा मांस का टुकड़ा या उसमें जो है तो एक बूंद शराब डाल दे तो उसको लोग फेंक देते हैं। तो आपके द्वारा जो किए गए अच्छे कार्य हैं, फिर वो भी आपको जो है तो उसका श्रेय भी आपको नहीं मिलना है। और इनको ऐसा लगता है कि इससे इनको जो है ना SC ST और OBC इनके वोटर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं
मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कर लें। और जैसे यूपी है, यूपी का यादव अखिलेश को नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कोई कानून बना लो। यूपी में जैसे दलित है, मायावती को नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। केवल सवर्ण ही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और आपके जो है लाला, जाट, बनिया, ये लोग एक तो बेचारे जो है आरक्षण की मार खाए हुए हैं कि किसी तरह से अपना जो है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अधिक पैसा दे करके पढ़ाते हैं, और 95-99% लड़का इनका ले आता है, फिर भी चूंकि इनका अपराध है कि सवर्ण में पैदा हो गए तो इनको नौकरी नहीं मिलती है। आपने वीडियो देखा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी नियमों पर रोक तो लगा दी है जिसे आचार्य अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य का ये विज्ञान और ये बयान ये जो दौर है, इसमें आस्था और अंधविश्वास के बीच एक नई बहस छेड़ सकता है और छिड़ भी गया है। हालांकि सरकार ये विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसे कोई दावे या कभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।